सभी साथियों को नमो नारायण। गुरुवार व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से और गुरुवार व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरुवार व्रत की यह दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की डोर प्रकृति के हाथों में थी और हर सुबह सूर्य की किरणें नई आशा के साथ उगती थी, पर कभी-कभी घोर निराशा के बादल भी छा जाते थे। उसी गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहती थी। कमला नाम के अनुरूप ही कोमल हृदय, दयालु और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। परंतु विधाता ने उसके जीवन में केवल अभाव और संघर्ष ही लिखे थे। उसका पति वर्षों पहले एक लंबी बीमारी से चल बसा था और तब से वह अकेली ही अपनी नन्ही सी बच्ची राधा का पालन पोषण कर रही थी। राधा नाम की तरह ही सुंदर और भोली थी, पर दुर्भाग्यवश कुपोषण और गरीबी ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जिनमें कभी-कभी मां के लिए असीम प्रेम चमकता तो कभी भूख की गहन पीड़ा। कमला का हृदय अपनी बच्ची की इस दशा को देखकर हर पल विदीर्ण होता रहता था। वो दिन रात कठोर परिश्रम करती, किसी के खेत में मजदूरी, किसी के घर में चौका बर्तन और कभी-कभी तो गांव के बाहर से लकड़ियां चुनकर लाती और बेचती। पर दो पेट भरने के लिए वह कमाई भी नाकाफ थी। कमला के पास धन नहीं था, भौतिक सुख नहीं था, पर एक चीज थी जो अटूट थी। उसकी भक्ति भगवान विष्णु में। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि हर गुरुवार को वह निर्जला व्रत रखती थी। उसका मानना था कि एक दिन नारायण अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे और उसकी बच्ची को इस कष्ट भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाएंगे। वो अपने घर के छोटे से मिट्टी के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठकर घंटों जाप करती, आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती। गांव के लोग कमला की इस भक्ति को देखकर तरह तरह की बातें करते थे। कुछ स्त्रियां जो दिन भर बैठी ताश खेलती या इधर-उधर की चुगली करती, वे कमला को देखकर हंसती। देखो तो खुद के पास खाने को दाना नहीं, बच्ची को भरपेट रोटी नहीं दे सकती और चली है व्रत रखने। एक स्त्री व्यंग करती, दूसरी जोड़ती, हाँ दीदी, अरे यह तो सब ढोंग है, खुद को भक्तन दिखाने का स्वांग। अगर भगवान सच में होते तो इसकी यह दशा क्यों होती। तीसरी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहती, यह सब दिखावा है, पेट खाली है, दिमाग खाली है तो चलो भगवान के नाम पर बैठ जाओ, क्या मिलेगा इससे, पेट थोड़े ही भरेगा। कमला यह सब सुनती थी। उसके कानों में यह विष भरे शब्द पड़ते तो कलेजा मूंग को आता, पर वह चुप रहती। वह जानती थी कि उसके व्रत का आधार धूम नहीं, बल्कि उसकी सच्ची श्रद्धा और अपनी बच्ची के प्रति अगाध प्रेम है। वो किसी को जवाब नहीं देती, बस अपने मन ही मन भगवान से यही कहती, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं। मेरे व्रत का मूल केवल आप ही पहचानते हैं। इन दुनियादारों को क्या पता मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन की तपस्या। कमला का गुरुवार व्रत गांव वालों के लिए मनोरंजन का विषय बन गया था। जिस दिन गुरुवार होता वे और भी अधिक उपहास करते। एक बार तो गांव के मुखिया की पत्नी ने कमला को सबके सामने टोक दिया था, कमला, तुम्हारी बच्ची कितनी कमजोर है, उसे पौष्टिक भोजन चाहिए, दूध चाहिए, यह व्रत उपवास करके क्या मिलेगा, कहीं तुम्हारी बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा। उसके शब्दों में चिंता कम और उपहास अधिक था। कमला की आंखें भर आई, पर वह चुप रही। मुखियान के शब्दों में इतनी चोट थी कि उसके हृदय से एक आह निकली पर होंठ सिले रहे। क्या वे नहीं समझते मेरे व्रत का एक एक पल मेरी बच्ची की लंबी आयु के लिए है? क्या वे नहीं देखते कि मेरे पास उसे देने के लिए अन्न के कुछ दानों के अलावा और कुछ नहीं है? स्वर्ग लोक में देवर्षि नारद विचरण कर रहे थे।
वे त्रिलोक भ्रमण कर सभी जीवों के कष्ट देखते और कभी कभी भगवान विष्णु को उन तक पहुंचाते। उन्होंने कमला की तपस्या और गांव वालों के व्यवहार को देखा। उनका मन व्याकुल हो उठा। कितनी विडंबना है! एक ओर सच्ची भक्ति है तो दूसरी ओर लोगों का अज्ञान और निष्ठुरता। नारद जी ने सोचा, प्रभु की लीला अपरंपार है, पर इस माँ की परीक्षा बहुत कठिन है। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और प्रभु तक इसकी पुकार पहुंचानी चाहिए। अगले गुरुवार को जब कमला ने अपना व्रत रखा था, नारद जी एक बूढ़े भिक्षु का वेश धरकर उसके घर के सामने आए। उनकी आवाज अत्यंत करुण और दीनहीन थी। भिक्षांदेह नारायण हरि हे पुण्यशीला स्त्री, एक भूखे को भोजन कराओ। कमला ने सुना, उसका हृदय पसीज उठा। वो स्वयं निर्जला व्रत पर थी और घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था वो उसकी बच्ची राधा के लिए बचा कर रखा था। पर एक भिक्षु को खाली हाथ लौटाना उसे धर्म विरुद्ध लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। महाराज, आज मेरा गुरुवार का व्रत है और मेरे घर में अन्न का एक कण भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। मेरी बच्ची के लिए जो थोड़ा सा चावल बचा कर रखा है वह भी बहुत कम है। कमला ने हाथ जोर कर कहा। नारद जी ने बूढ़े भिक्षु के वेश में अपनी आवाज में थोड़ी कठोरता लाई। कैसी भक्त हो तुम! स्वयं तो व्रत करके भगवान को रिझा रही हो और एक भूखे नारायण स्वरूप को खाली हाथ लौटा रही हो। क्या यही तुम्हारी भक्ति है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? तुम्हारा व्रत सच्चा नहीं, यह तो रोंग है। कमला के हृदय पर जैसे किसी ने वज्रपात कर दिया। वही शब्द, वही आरोप जो गांव वाले लगाते थे, आज एक साधु के मुख से सुनकर उसे लगा जैसे उसकी आत्मा तार तार हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरी भक्ति सच्ची है। मेरा व्रत मेरी बच्ची के लिए है, मेरे प्रभु के लिए है, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। नारद जी भिक्षु वेश में बोले, तो फिर कैसा व्रत? जो एक भूखे की प्यास ना बुझा सके, जो एक दीनहीन को अन्न ना दे सके, वो कैसा व्रत? यह सब ढोंग है माँ, केवल ढोंग। तुम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकती। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। कमला वहीं बैठ गई, टूटी हुई सी। उसकी भक्ति पर सवाल उठ गए थे। उसका मन विचलित था। क्या सच में मेरा व्रत ढोंग है? क्या मैं भगवान को धोखा दे रही हूं? वो रोती रही। अगले कुछ सप्ताह ऐसे ही बीतते गए। कमला ने अपने व्रत जारी रखे पर उसका मन थोड़ा आहत रहने लगा। गांव वालों के ताने और उस साधु के शब्द उसके हृदय में गहरे उतर गए थे। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने कमला के जीवन को झकझोर कर रख दिया। एक गुरुवार का दिन था। कमला ने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा हुआ था। सूर्य की किरणें तपती दोपहर में बदल रही थी। राधा, जो कई दिनों से कुछ अस्वस्थ थी, आज अचानक बहुत कमजोर लगने लगी। उसका छोटा सा शरीर तप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो अपनी माँ की गोद में लेटकर धीमी टूटी फूटी आवाज में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। मैया भूख! राधा ने अपनी कांपती हुई उंगली से अपने पेट की ओर इशारा किया। कमला का कलेजा फट गया। उसकी बच्ची, जिसे वह जान से भी ज्यादा चाहती थी, आज भूख से तड़प रही थी। उस समय घर में एक चावल का दाना भी नहीं था। पिछली रात कमला ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, वह भी राधा ने बम मुश्किल 2 निवाले खाए थे। आज सुबह से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। कमला ने अपनी बच्ची को कसकर गले लगा लिया। मेरी नन्हा सा बालक, मेरी लाडो, थोड़ा धैर्य रखो, अभी मैं कहीं से कुछ लाती हूँ। पर राधा की आंखें खुलने लगी थी। वो बेसुध सी होने लगी।
मैया उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। कमला ने उसे अपने पास बिठाया और एक एक पल उसकी आंखों में अपनी बच्ची की जीवन ज्योति को मंद पड़ते हुए देखा। उसका व्रत, उसकी भक्ति सब एक क्षण के लिए गौन हो गए। उसके सामने केवल उसकी बच्ची थी जो भूख से तड़प रही थी, जिसकी सांसें थमने वाली थी। माँ का हृदय जो इतने दिनों से पत्थरों के समान कठोर बन चुका था, अब मोम की तरह रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कमला ने मन ही मन संकल्प लिया। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी भक्ति सब कुछ अगर मेरी बच्ची के प्राणों से बढ़कर नहीं है तो सब व्यर्थ है। उसने तुरंत उठकर अपनी पुरानी पोटली डटोली। उसमें बस 2-4 सिक्के पड़े थे जो उसने किसी दिन के लिए बचा रखे थे। वो उन सिक्कों को लेकर भागी। गांव की छोटी सी दुकान से उसने थोड़ा सा आटा और गुड़ खरीदा। उसका शरीर व्रत के कारण पहले ही कमजोर था, पर अब उसमें एक नई शक्ति आ गई थी, अपनी बच्ची को बचाने की शक्ति। घर आकर उसने तेजी से चूल्हा जलाया। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। उसने जल्दी से आटे को पानी में गूंथा और एक छोटी सी रोटी बनाई। तवे पर रोटी सेकते हुए उसे लगा जैसे वह अपने हृदय को ही ताप रही हो। रोटी बन गई पर उसके पास सब्जी या दाल नहीं थी। उसने रोटी को गुड़ के साथ मिलाया। अब सबसे बड़ी दुविधा खड़ी थी। उसने निर्जला व्रत रखा था। भगवान विष्णु की पूजा बिना व्रत तोड़े कैसे हो सकती थी? उसने अपने हाथों में उस छोटी सी रोटी और गुड़ को लिया और अपने आंचल में बैठी राधा की ओर देखा जो अब बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। कमला ने आंखों में आंसू लिए आकाश की ओर देखा। उसका गला रुंधा हुआ था। हे जनार्दन, हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज मैं आपका व्रत तोड़ रही हूँ। मुझ जैसी पापिनी को नरक में स्थ देना प्रभु। देख सकती। उसकी आवाज थरथरा रही थी। यह माँ का हृदय है प्रभु। यह व्रत, उपवास, यह नियम धर्म सब मेरे लिए मेरी बच्ची से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे तड़पते हुए। मेरी भक्ति, अगर मेरी बच्ची का पेट ना भर सके तो कैसी भक्ति? उसने हाथ जोड़े आंखों से बहते आंसुओं के बीच अपने आराध्य देव से क्षमा मांगी। फिर उसने कांपते हाथों से वो रोटी और गुड़ का टुकड़ा राधा के मुंह के पास रखा। राधा ने आंखें खोली। एक पल के लिए उसने अपनी माँ की भीगी हुई आंखें देखी और फिर धीरे से उस टुकड़े को अपने सूखे होठों से स्पर्श किया। पहला निवाला जैसे ही राधा के मुंह में गया, उसके छोटे से चेहरे पर थोड़ी जान आई। उसने दूसरा निवाला माँ के हाथ से लिया। कमला उसे खिलाती जा रही थी और उसके आंसू रोटी पर टपकते जा रहे थे। हर निवाला, हर कसमसाहट, हर आंसू एक माँ का प्रेम था। जैसे ही राधा ने अंतिम टुकड़ा खाया और उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई, एक अद्भुत घटना घटी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में अचानक कमल के फूलों की सुगंध खुल गई। कमला ने भय और आश्चर्य से आंखें खोली। उसके सामने, ठीक उसके आंगन में भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर मुकुट शोभायमान था। गले में वैजयंती माला और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनकी मंद मंद मुस्कान से सारा वातावरण प्रकाशित हो उठा। कमला हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, पर अब वे भक्ति और विस्मय के आंसू थे। उसने तुरंत उठकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राधा भी अपनी माँ के पल्लू से लिपटकर प्रभु को देख रही थी। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ अपने एक हाथ से कमला को उठाया। उनकी आवाज ऐसी थी जैसी हजारों मधुर घंटियों का संगीत एक साथ बज रहा हो और हर शब्द अमृत से भरा हो।
उठो बेटे उठो मेरे परम भक्त। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई व्रत नहीं तोड़ा। तुमने तो सबसे बड़ा व्रत निभाया है जो इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। कमला ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु को देखा। प्रभु मैंने आपका व्रत तोड़ा है, मैंने अपनी बच्ची के लिए नियम भंग किया है, मुझे क्षमा करें नाथ। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कमला के सिर पर हाथ रखा। मेरी बेटी सुन, संसार में कई प्रकार के व्रत हैं, कई प्रकार की तपस्याएं हैं, पर उन सब में श्रेष्ठ है परोपकार। उन सब में श्रेष्ठ है निस्वार्थ प्रेम, और माँ का प्रेम तो स्वयं भगवान से भी बढ़कर है। जिस क्षण तुमने अपनी बच्चे को भूख से तड़पते देखा और अपना व्रत तोड़कर उसे भोजन कराया, उस क्षण तुमने मुझ पर करोड़ों व्रतों का फल चढ़ा दिया। भगवान की वाणी गूंज उठी और कमला के हृदय में सीधे उतरती चली गई। जो माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, उसकी हर पुकार व्रत है। जो माँ अपनी संतान के लिए अपनी हर मर्यादा तोड़ देती है, उसका हर त्याग, हर आंसू मेरी पूजा है। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ आगे कहा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी ममता इन तीनों से बढ़कर कुछ नहीं। गांव वाले क्या कहते हैं, उस भिक्षु ने क्या कहा, उसकी चिंता मत करो। मैं जानता हूं तुम्हारी हर तपस्या तुम्हारी बच्ची के लिए है, तुम्हारी हर सांस में मेरी पुकार है। यह सुनकर कमला का हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उसकी आंखें प्रभु के चरणों में टिक गई। हे नाथ, हे दीनाना। तब भगवान विष्णु ने राधा की ओर देखा, जो अपनी माँ के आंचल से चिपकी हुई नन्ही आंखों से प्रभु को देख रही थी। प्रभु ने अपना हाथ राधा के सिर पर रखा। यह बच्ची अब कभी भूखी नहीं रहेगी, इसका जीवन अब सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। तुम्हारी भक्ति ने इसे और तुम्हें दोनों को तार दिया है। भगवान ने कमला को आशीष देते हुए कहा, आज से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर होगी, तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी बच्ची राधा स्वस्थ और दीर्घायु होगी। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह कहा, उनकी दिव्य उपस्थिति धीरे धीरे विलीन होने लगी। प्रकाश धीमा पड़ा और सुगंध हवा में घुल गई। कमला ने आंखें खोली। उसके सामने वही मिट्टी का आंगन था, पर अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। उसने राधा को अपनी गोद में उठाया। राधा, जो अब तक कुछ सुस्त थी, अचानक खिलखिला उठी। मैया मैया, उसने अपनी नन्ही बाहों से अपनी माँ का गला कसकर पकड़ लिया। कमला की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। मेरी नन्हा सा बालक, मेरी मैया, तू ठीक है। उसने अपनी बच्ची को कसकर चूम लिया। यह घटना पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। जिन लोगों ने कमला का उपहास किया था, वे शर्म से गरे जा रहे थे। मुखिया, जिसने कमला को टोका था, वह सबसे पहले दौड़ी दौड़ी कमला के घर आई और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। जिन महिलाओं ने उसे ढोंगी कहा था, वे भी अब सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप हो रहा था। कमला ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके पास अब अपनी बच्ची और भगवान के आशीष के अलावा किसी और बात की जरूरत नहीं थी। प्रभु के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रही। राधा स्वस्थ और तेजस्वी बनी और बड़ी होकर उसने गांव का नाम रोशन किया। कमला अपनी बच्ची के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी, पर उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। गुरुवार का व्रत वह अब भी रखती थी, पर अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसे पता था कि सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा केवल एक माँ का निस्वार्थ प्रेम है। और भगवान विष्णु ने स्वयं आकर इस सत्य की घोषणा कर दी थी। साथ ही जब भी आप किसी माँ को अपने बच्चे के लिए
झलकते देखें तो समझ ले कि उसकी हर आंसू, हर पुकार स्वयं ईश्वर का दिया हुआ एक अचल अविनाशी व्रत है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति मंदिरों में बैठे देवों को प्रसन्न करने में नहीं, बल्कि अपने सबसे प्रिय, सब छोटे, सबसे कमजोर के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाने में निहित है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ स्वयं नारायण का वास है। प्रिय साथी, हम कामना करते हैं कि प्रभु श्री हरि की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आती है। गुरुवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना ना भूलें।